Audio Jungle. नाजरीन, आप देख रहे हैं केमन, मैं हूं साबिर अयूब। नाजरीन, आज हम बाबा नगरी में मौजूद हैं, जो ज़िला गांदरबल का एक मुज़ाफ़ाती इलाका है जिसको बाबा नगरी के नाम से जाना जाता है। आज यहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह का 126वां उर्स मुबारक है। ये बाबा निज़ामुद्दीन कियानवी पीर मुर्शिद है हज़रत मियाँ बाबा जी लारवी के, जो यहाँ आस्तान आलिया में मदफून है। असल अगर आपको बता दें, ये जो बाबा निज़ामुद्दीन कियानवी है ये पाकिस्तान के ज़ेर निज़ाम कश्मीर में मदफून है और ये मुर्शिद है हज़रत बाबा जी लारवी साहब के। हमने देखा कि 2 दिन से यहाँ के जो मुज़ाफ़ात थे वो दरूद अज़कार, ख़त्मतुल मोज़म्मत और अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज रहे थे। आज हमने देखा यहाँ हज़ारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग यहाँ अपना अकीदा पेश करने के लिए आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ जो आस्तान आलिया के सजादा नशीन, जिन्हें अपनी हयाती में हज़रत मियाँ बशीर अहमद लारवी रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हें सजादा नशीन मुकर्रर किया था। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो उर्स मुबारक है, ये जो आप मना रहे हैं यहाँ, इसका क्या सिलसिला है। मैं सबसे पहले आपका मशकूर हूँ, आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे। तो ये उर्स शरीफ 127वां है, 126वां नहीं है। तो ये आपने ठीक कहा कि ये उर्स शरीफ हम अपने पीर व मुर्शद, जिनका नाम मियाँ निज़ामुद्दीन कियानवी था, वो कैया शरीफ में रहते थे नीलम वैली में, तो इसलिए उनको कियानवी कहते थे। तो उनका ये उर्स शरीफ उनके हुक्म के मुताबिक, उन्होंने मेरे परदादा साहब थे जो जी साहब, जिनका नाम मियाँ अब्दुल्ला था, उनको कहा था कि तुम 26 जेठ को मेरा उर्स शरीफ किया करो। तो उन्होंने कहा मेरे परदादा साहब ने कि मैं उर्स शरीफ करूं अगर इसका सारा सवाब आप कबूल करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सारा सवाब तो नहीं, आधा आधा करते हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आधा आधा नहीं, आप पूरा सवाब इसका कबूल करें। तो फिर हज़रत ने कहा कि अच्छा, मैं इसका सवाब कबूल करता हूँ और इसके बाद मेरा भी सारा कुछ तुम्हारा है। तो उनके हुक्म के मुताबिक ये उर्स शरीफ हुआ। तो फिर उनकी वफ़ात जो है हज़रत मियाँ निज़ामुद्दीन कियानवी की, वो 26 जेठ को ही हुई। जो दिन उन्होंने इस उर्स शरीफ का बताया था उसी पे उनकी वफ़ात हुई। तो जो मियाँ निज़ामुद्दीन लारवी की बात है, मियाँ निज़ामुद्दीन लारवी मेरे दादा साहब को कहते हैं, उनका नाम भी मियाँ निज़ामुद्दीन था। तो उनका नाम मियाँ निज़ामुद्दीन होने की वजह ये थी कि बचपन में मेरे परदादा साहब जो हैं, मेरे दादा साहब मियाँ निज़ामुद्दीन साहब से बड़े भाई थे। तो उनकी 5 साल की उम्र में वफ़ात हो गई थी। तो मेरे परदादा साहब काफ़ी दुखी हुए उस वफ़ात के बाद। तो वो अपने पीर व मुर्शिद के पास पेश हुए। तो उन्होंने कहा कि हमारे ख़ानदान में बच्चे बचते ही नहीं, अपनी जवानियाँ ही नहीं देखते। तो मेरा भी एक बच्चा था 5 साल का, तो उसकी वफ़ात हो गई। तो अब मेरा एक बच्चा रह गया है, तो दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको लंबी उम्र दे। तो उन्होंने कहा कि उसका नाम क्या है। तो मेरे दादा साहब का पहला नाम मियाँ अब्दुल लतीफ़ था, मियाँ निज़ामुद्दीन नहीं था। तो उन्होंने कहा कि इसका नाम अब मेरे नाम पर होगा, इसका नाम भी मियाँ निज़ामुद्दीन होगा, ये खलीफा भी मेरा होगा, मरीद भी मेरा होगा। तो आप भी तवीज़ देते हो, मैं भी दुआ करता हूँ, मगर ये जो कुछ कहेगा अल्लाह ताला उसको कबूल करेगा। तो इसका नाम इसके बाद मेरे नाम पर होगा। तो ये वजह हुई मेरे दादा साहब के मियाँ निज़ामुद्दीन नाम रखने की वजह जो है, वो उनका नाम हमारे पीर व मुर्शिद ने अपने नाम पे रखा। तो इसलिए ये उर्स शरीफ जो है वो
हमारे पीरो मुर्शिद का होता है, और मेरे दादा साहब मियाँ निज़ामुद्दीन लारवी जो हैं उनका उर्स शरीफ हर साल 3 और 4 शवाल को होता है। तो ये उर्स शरीफ जो है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये उनके हुक्म के मुताबिक हमें 127 साल हो गए आज मनाते। अच्छा, एक लफ्ज़ जो आम यहाँ है, इस इलाके को हरी दजी कहा जाता है, तो इसकी क्या कहानी है? इसके बारे में ये है कि कहते हैं कि हज़रत शेख नूरुद्दीन वली बहुत पहले कहीं इस इलाके में आए थे, तो वहाँ पार वन आरम में रहे, तो उन्होंने यहाँ इस तरफ नज़र मारी तो कहा कि ये कश्मीरी ज़बान में कि ये हरी दजी होगी, सब्ज़ खिता होगा, तो फिर ये हरी दजी के नाम से ही हम इसको गोजरी में हरदजी शरीफ कहते थे, तो उसी नाम से मशहूर रही। तो होते होते फिर अल्टीमेटली इसका नाम बाबा नगरी हो गया। तो हरी दजी कहने का जो सबब इसका नाम पड़ा, उसकी वजह ये है। ये जो वली कामिल हजरत बाबा जी साहब लारवी यहाँ आए, ये उस वक्त अकेले थे या और कुछ लोग भी इसके साथ आए थे? नहीं, उनके साथ और लोग भी आए, उनका एक काफिला आया। तो आने की वजह जो थी वो भी उनके पीर व मुर्शिद ने ही कहा था। उन्होंने कहा था कि तुम कश्मीर जाओ, तुम वहाँ रहो। फिर वो जब आए तो वो यहाँ आकर इसी बनियारम में पार रहे, कुछ लोगों के डेरे थे वहाँ पे रहे। तो वो मायूस हुए, उन्होंने सोचा कि मैं तो इस इलाके में नहीं रह सकता, एक तो मेरी बोली समझने वाला कोई नहीं है, दूसरे यहाँ जंगल है, तो मैं जाऊँगा, मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि मैं यहाँ नहीं रह सकता। वहाँ से वो नीचे आए, वहाँ के दरिया पर, तो यहाँ बड़ा पत्थर है, वहाँ उन्होंने उसको धोने की कोशिश की तो वो साफ़ नहीं हुआ। लेकिन ये वापस गए तो अपने पीर व मुर्शिद को कहा कि मैं नहीं वहाँ रह सकता, वहाँ जंगल भी है, मेरी बोली समझने वाला भी कोई नहीं। अलबत्ता मैंने चादर के लिए ये नमाज की थी, तो इसका उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, जंगल में मंगल होगा, बोली समझने वाले लोग भी होंगे, तो इस चादर पे जो ये नक्शा है, इसी के हिसाब से तुम अपने रहने का भी और अपनी कब्र का इंतज़ाम भी करो। तो वो चादर आज भी हमारे पास तबरकात में मौजूद है। तो बाबा नगरी किस नाम पे पड़ा? ये जो आपके वालिद साहब थे, बाबा मियाँ बशीरुद्दीन लारवी साहब, जिन्हें उर्फ़ आम में बाबा जी कहा गए, उनको बाबा जी कहते थे। इसको मेरे दादा साहब को हाजी बाबा साहब कहते थे। तो ये लिखा किसी ने बाबा नगरी, तो उसी के नाम से कई साल पहले की बात है। तो उसके बाद ये मशहूर हो गया, तो इसके ये बाबा नगरी उस वक़्त इसको फिर लोग कहने लगे अकीदत से, प्यार से, तो फिर ये बन गई एक नगरी, इसमें क्या शक है। हज़रत बाबा जी लारवी रहमतुल्लाहि अलैह के आस्थान आलिया पे न सिर्फ यहाँ मजहबी शख्सियात आते हैं, बल्कि यहाँ जो हिंदुस्तान के नामवर और जो पाकिस्तान के भी नामवर शख्सियत थे, वो यहाँ अपना अकीदत लेकर आते हैं। आज भी हमने देखा कि जो जम्मू कश्मीर के अतराफ अखनाक से मजहबी रहनुमा, मजहबी लीडर और अकीदतमंद यहाँ आए थे। बाबा नगरी से KMN के लिए ज़ुबैर तांतरी के साथ में साबिर हुई।